नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला के इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनके फल, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम शुक्र की महादशा के फल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न स्थितियों में शुक्र के रहने से उसकी महादशा में जातक को क्या फल होता है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य स्थितियों की चर्चा करते हैं, जिसमें रहने से शुक्र अपनी महादशा में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करता है। निसर्ग बली शुक्र। निसर्ग बली मतलब जिस शुक्र को नैसर्गिक बल प्राप्त हो कुंडली में, वैसे शुक्र की महादशा में जातक को बहुत आनंद प्राप्त होता है, लाभ होता है और गौ, पृथ्वी, धन, भाई तथा माता इत्यादि सबों की वृद्धि होती है। दृढ़बली शुक्र। जिस शुक्र को दृष्टि बल प्राप्त हो उसको हम दृढ़बली बोलते हैं। दृढ़बली शुक्र की महादशा में जातक को यज्ञादि शुभ कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, विद्या एवं वस्त्रादि से सुख प्राप्त होता है और राजगद्दी प्राप्त होती है, परंतु जातक को कलह और विरोध का भी सामना करना पड़ता है। यदि शुक्र क्रूर षष्ठांश में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को विपत्ति का सामना करना पड़ता है और चोर, राजा एवं अग्नि से उसे भय होता है तथा उसकी खेती, पृथ्वी और पशु इत्यादि का नाश होता है। यदि शुक्र शुभ षष्ठांश में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक कुआं, तालाब, बागीचा, धर्मशाला इस प्रकार के सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करवाता है। उसे ईश्वर पूजा में रुचि होती है और वह बहुत सुख प्राप्त होता है उसको। वैशेषिकांश शुक्र। वैशेषिकांश शुक्र मतलब जब शुक्र 13 शुभ वर्गों में स्थित हो तो उसको वैशेषिकांश बोलते हैं या वैशिकांश भी बोलते हैं, जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। तो वैशेषिकांश शुक्र की महादशा में जातक को भाई, बहन एवं स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति होती है, उसे राजा से सम्मान प्राप्त होता है, वाहन इत्यादि की प्राप्ति होती है और उसे बहुत आनंद प्राप्त होता है। पाप दृष्टान में स्थित शुक्र की महादशा में जातक को बहुत दुख होता है, चोर से भय होता है और बंधन एवं कारागार निवास का दुख होता है। वक्री शुक्र की महादशा में यदि शुक्र वक्री हो कुंडली में तो उसकी महादशा में जातक को राजा से अनेक प्रकार का सम्मान प्राप्त होता है, राजसी आडंबर उसके साथ रहता है, जैसे धैर्य, मृदंग या पालकी और उत्तम वाहन इत्यादि से सुसज्जित होता है, बाजाओं से सुसज्जित होता है, उसको राजसी आडंबर बोलते हैं। तो राजसी आडंबर युक्त होता है जातक और उसे नाना प्रकार के वस्त्र, भूषण इत्यादि की प्राप्ति होती है। उच्च नवांशगत नीचस्थ शुक्र, अर्थात कुंडली में शुक्र अपने नीच राशि में हो, कन्या राशि में स्थित हो, परंतु उच्च नवांश में हो, मीन राशि के नवांश में स्थित हो, तो उसकी महादशा में जातक को कृषि, पृथ्वी, गौ और वाणिज्य से धन धान्य की वृद्धि होती है। नीच नवांशगत उच्चस्थ शुक्र, अर्थात शुक्र कुंडली में उच्चस्थ हो, मीन राशि में स्थित हो, अपनी उच्च राशि में स्थित हो और नीच नवांश में हो, उच्च राशि में स्थित हो परंतु नीच नवांश में हो, कन्या राशि के नवांश में हो, तो उसकी महादशा में जातक के राज्य, गृह और पद इत्यादि का नाश होता है और उसे बहुत कष्ट होता है। अगले वीडियो में हम शुक्र के विभिन्न भावों में स्थित रहने से उसकी महादशा में जातक को क्या फल होता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।